वो यहीं खत्म हो जाएगा, सब कल्याण नहीं होगा। और महात्मा चाहते हैं व्यासपीठ से कि तुम्हारी कामनाएं भी पूरी हो, साथ में तुम्हारा कल्याण भी हो, जीवन का उद्धार हो, धरती पर आने का मकसद पूरा हो। पैदा होना, बड़े होना, ब्याह करना, बच्चे करना, पैसा कमाना, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदगी का मकसद जन्म से मरण से मुक्ति है, भगवत प्राप्ति है। 84 लाख योनियों में भटक भटक के मनुष्य का जन्म मिला है। मांस तो आपने कुत्ता बिल्ली बनकर, शेर बाघ लगड़ बग्गा कुत्ता सब बन के खाया ही है ना, तो फिर मनुष्य बन के क्यों खाना? इतनी सारी योनियां हैं। चूहा मांस खाता है, मेढक मांस खाता है, सांप मांस खाता है, ये सब मांस खाते हैं। तो इतनी योनियों से आपका पेट नहीं भरा जो मनुष्य योनि में आके भसक रहे हो, उसे खा रहे हो। जो मनुष्य योनि में ये खाता है उसे दोबारा मनुष्य की योनि से मुक्त होकर सांप के, चूहे के, बिल्ली के, कुत्ते के इन शरीरों में ही जाना पड़ता है। हमारे छोटे बच्चे को जो पसंद होता है, बच्चे के लिए माता पिता वही करते हैं। हम तो भगवान के बच्चे, हमें जो पसंद है प्रभु वही करेंगे। इसीलिए हमें कुत्ते का, मुर्गे का जन्म दे देंगे, लो खाओ, और कोई पाप भी नहीं लगेगा खाने का। कुत्ते को मांस खाने का पाप नहीं है, बिल्ली को चूहा खाने का पाप नहीं है, कुत्ता बिल्ली मार के खा जाए पाप नहीं है, सांप मेढक खा जाए पाप नहीं है, शेर गाय भैंस खा जाए पाप नहीं है। पर मनुष्य से मच्छर मरता है, उसका भी पाप लगता है। अब क्या करूं, समझा सकता हूं, मुझे तो ग्रंथों का ज्ञान है तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको थोड़ा भी ये सच लगता हो महात्मा की वाणी, तो छोड़ दो मटन, छोड़ दो मांस, छोड़ दो दारू, छोड़ दो गुटखा, अपने जीवन को शाकाहारी बनाओ। तब भगवान का भजन करने में मन बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। और देखो तो सही आपको क्या क्या प्राप्त होगा। आपका शरीर अच्छा नहीं, बीमार हैं आप, ताकत नहीं है, स्वरूप देखने में भी अच्छा नहीं लगता। यहां सूज गया, वहां सड़ गया, वहां बदबू, यहां काला, यहां पीला, ये सब शरीर का रूप बदल गया है, खा खा के गंदा। जहां पे गांव में कूड़ा इकट्ठा करते हैं ना, वहां कूड़े के नीचे दुनिया भर के कीड़े पैदा हो जाते हैं, ये ध्यान करो। आप कूड़ा हटाओगे तो आपको वहां की धरती गंदी दिखेगी, कीड़े मकोड़े धरती में छेद कर देते हैं। ऐसे तुम्हारी बॉडी में कूड़ा कटकर बढ़ोगे तो बॉडी में कीड़े छेद कर देंगे, छेद, जिसको बीमारी कहते हैं। बीमारी जो नहीं है वो पैदा हो जाते हैं। आप अपने घर के डस्टबिन को 10 दिन मत साफ करो, उसमें कहां से कीड़े आ जाते हैं अपने आप। आपने तो कीड़ा डाला नहीं था। यही है, जब शरीर साफ सुथरा नहीं रहता तो कीड़े पैदा होते हैं बीमारियों के। मन साफ सुथरा नहीं रहता तो दुखों के, कुविचारों के कीड़े पैदा होते हैं। जब बुद्धि साफ नहीं रहती तो ज्ञान के कीड़े पैदा होते हैं। आत्मा जब साफ नहीं रहती तो अपवित्रता पैदा होती है, आखिर में नाश होता है, नरक मिलता है। और जब ज्यादा पाप हो जाए तो जीवन सांप की योनि में चला जाता है।